बूंद बूंद भरने से ही घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद गिरने से ही नदी, पोखर, सागर भर जाता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए ही एक पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। एक एक दिन गुजरते हुए ही छोटा सा शिशु जवान हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमें भी अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाकर थोड़ा थोड़ा ही सही किंतु लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है, तो एक दिन हमें अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। वक्त बहुत मतलबी होता है, अपनी धुन एवं लक्ष्य के अनुसार चलता रहता है या किसी का नहीं सुनता, चाहे राजा हो या रंक। अतः हमें इस वक्त से बहुत ही सावधान एवं होशियार रहना है। हम जितना समय वाद विवाद, बहस, अनर्गल प्रलाप सोकर गुजार देते हैं, यदि उसी समय को अपने लक्ष्य में लगाएं तो निश्चित रूप से हम वक्त के तमाम हमलों से बच सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ चाहा अनचाहा घटित होता रहता है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पर यदि हम सकारात्मक होकर सावधानी से अपने वर्तमान को सहेजते रहें तो इस बेवफा एवं मतलबी वक्त पर कुछ न कुछ तो अंकुश लगाया ही जा सकता है। बाकी तो सर्वमान सत्य है ही कि वक्त की हर शय गुलाम, ताकत शारीरिक नहीं मानसिक होनी चाहिए। मानसिक ताकत वह है जो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकी में हल कर देती है। आदमी अपने दिमाग की ताकत से ही विशाल पर्वत को काटकर रास्ता बना लेता है। शेर जैसे खतरनाक जीव को पिंजरे में कैद कर लेता है। समंदर के बीच में भी पुल बना लेता है। और तो और सांप जैसे विषैले जीव को पकड़कर लोगों का मनोरंजन करता है। अतः हमें अपनी मानसिक शक्ति को खूब विकसित एवं मजबूत करना चाहिए। अपने दिमाग की ताकत को नए नए विचारों एवं योजनाओं से भरते रहना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की किताबों, पत्र पत्रिकाओं, लेखों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक ताकत के लिए खाना पानी की आवश्यकता होती है, जबकि मानसिक ताकत के लिए मन या दिमाग को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों की आवश्यकता होती है। हमें प्रतिदिन स्वयं को नए नए विचारों से, कथनों से, तथ्यों से जोड़ते रहना चाहिए। प्रेम एक अद्भुत एहसास है, जिसने इसकी गहराइयों को दिल से महसूस कर लिया है, समझो कि दोनों जहान की खुशियाँ उसके हाथों में हैं। वह रंक होकर भी राजा बन जाता है। सुख प्रदान करने वाली एक अनोखी अनुभूति में वह डूबा रहता है। उसे दुख में भी सुख नजर आता है। समस्याएं कोई मायने ही नहीं रखती। वह अपने महबूब के ऊपर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहता है। वह अपने महबूब के लिए जितना करता जाता है उसे उतना ही अच्छा लगता है। जिसने प्रेम कर लिया है वह सिर्फ देना जानता है, लेने की बात ही नहीं होती। ये बात और है कि आज के ज़माने में यह सच्चा प्रेम बड़ी मुश्किल से उत्पन्न होता है। जंग तो करनी ही पड़ती है, चाहे कोई परीक्षा हो या कोई दुश्मन, कोई रोग हो या कोई भी समस्या। बगैर जंग किए कुछ भी नहीं हो सकता है। जंग
या हम कह सकते हैं कि जिंदगी जीने के लिए जंग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इससे बचकर हम भाग ही नहीं सकते हैं। यदि हम भागने की कोशिश करेंगे तो समझो जीवन का अंत। कीड़े मकोड़े भी हमें काट कर खा जाएंगे। जरूरत है हमारे जिंदगी में आने वाली हर समस्या के हल के लिए एक निश्चित योजना बनाने की, और फिर जब तक वह खत्म ना हो जाए लगातार निरंतर प्रयास करते रहने की। हर घड़ी हर पल जीवन गुजरता जा रहा है। हम निर्लज्ज होकर आज कल परसों कर लेंगे करते बैठे रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हम असहाय, शक्तिहीन एवं बूढ़े हो गए। छोटी छोटी समस्याओं पर भी विजय ना पा सके, सिर्फ आलस में पड़े रहे, तो फिर उठो। इस आलस, डर, भय, भ्रम को छोड़कर हर दिन के लिए एक नया लक्ष्य बनाकर उस पर विजय प्राप्त करने के लिए डट जाओ। क्योंकि कहा जाता है कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। संसार का हर जीव एक वक्त की रोटी के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, जूझा हुआ है। एक बगुला मछली को, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ने के लिए जी जान लगाकर ध्यान में डूबा रहता है। चींटी अपने से कई गुना वजन उठाने में जुटी रहती है। पंछी चोंच से कितना सुंदर एवं सुरक्षित घोंसला बना लेते हैं। सारे जीव सिर्फ पेट भरने के लिए जूझे हुए हैं। हम मानवों को तो ईश्वर ने भोजन आदि की व्यवस्था बड़ी सरलता से कर दिए हैं। फल, फूल, सब्जियां, तमाम प्रकार के अन्न आदि प्रकृति में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु हम तो विलासिता एवं सुख भोग में डूबे हुए हैं। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर के लिए मरे जा रहे हैं। एक फ्लेट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के लिए मार काट करने के लिए उतारू हैं। अरे छोड़ो इन उल जुलूल की इच्छाओं को, एकदम प्राकृतिक होकर जियो और जीवन को सफल बनाओ। कुछ यश प्राप्त करो, कुछ ऐसा करो जो सदियों तक तुम्हें जिंदा रखे। यदि तुम चाहो तो कर सकते हो। बहुतों ने किया है दोस्त।